नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। माता पिता अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारी औलादें होती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर जाना चाहिए और हमसे ज़्यादा उनके जीवन में खुशी, प्रसन्नता इत्यादि आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम सुख सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी बच्चा उतनी तरक्की, उतनी उन्नति नहीं कर पाता। तो फिर वो ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट की शरण में जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों से पूछते हैं, बहुत से उपाय करते हैं बच्चे के लिए। बच्चे को भी समझाते हैं, रिश्तेदार भी समझाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्वभावगत होती है तो उसकी वजह से जो है, और कुछ चीज़ें जो व्यक्ति अपने जन्म के साथ अपने बनाने वाले से, अपने पैदा करने वाले से लेकर के आता है, उसका प्रभाव जो है वो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। आज इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। ये एक बच्चे की कुंडली है मेरे सामने, जो 15 मार्च 2001 की है और 6:55 सुबह का इनका जन्म का समय है। तो इनकी कुंडली में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये इनका जन्म में मीन लग्न आता है। सूर्य और शुक्र जो है ये लग्न में है और चलित कुंडली में बुध जो है इनके 12वें घर में आता है। चंद्रमा इनके 8वें घर में है, अकेला है। गुरु और शनि जो है ये दूसरे घर में है। ये बच्चा लगभग 8-9 साल पहले इसकी माता आई थी मेरे पास में। तो इनके जो, अब ये तो एक स्थूल कुंडली बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें स्थूल रूप से ही सारे ग्रहों के कारकत्व दिखते हैं, राशियां दिखती है, ग्रह दिखते हैं। लेकिन थोड़ा बारीकी में जाने के लिए जो केपी सिस्टम है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, उसमें थोड़ा सा हम ग्रहों के और घरों के बारे में थोड़ा बारीकी से जानते हैं। तो इसके लिए हम ये केपी स्पेसिफिक में जाकर के हमने अगर इस कुंडली को देखा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी 4 स्टेप थ्योरी है, पहली ही निगाह अगर हमने इनके 4 स्टेप थ्योरी के ऊपर पहली निगाह डाले तो यहाँ देखा कि 10वां घर जो है वो पूरा खाली पड़ा है। 10वां घर कोई ग्रह नहीं दिखाता, एक ग्रह दिखाता है, केतु। इसी प्रकार से 6वां घर जो है वो केवल एक ग्रह दिखाता है, 6वां शनि जो है वो 6वां घर दिखाता है। दूसरा घर पर्याप्त दिखता है, 11वां घर पर्याप्त दिखता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका लग्न जो है वो मीन का लग्न आता है और चंद्रमा की स्थिति जो है वो वृश्चिक राशि, यानी कि जहाँ कहीं 8 नंबर डला होगा तो वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आती है, राशि इनकी वृश्चिक आती है। ठीक है, इनका जो अर्ली एजुकेशन था वो अब इनके 9वें घर में मंगल भी बैठा हुआ है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि 9वें घर में यहाँ पर मंगल की स्थिति है। भाव चलित में चंद्रमा एक घर पहले, यानी कि यहाँ 8वें घर में आ जाता है, राशि वृश्चिक है। यही अंतर है कृष्णमूर्ति पद्धति में और जो वैदिक पद्धति है उसमें। यही अंतर है कि इसमें चूंकि डिग्री वाइज घर की डिग्री अलग होती है, प्लेनेट की डिग्री अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेनेट की डिग्री जो है वो भाव की डिग्री से कम होनी। जैसे यहाँ पर इसी उदाहरण में हम देखेंगे कि इनका जो 9वां घर है, इनका जो 9वां घर है वो वृश्चिक में 13 डिग्री पर स्टार्ट होता है। ये 9वां घर जो है ये वृश्चिक में 13 डिग्री पर चालू हुआ, जबकि इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा 10 ही डिग्री का है। तो 13 डिग्री पे घर चालू हो रहा है, चंद्रमा 10 डिग्री का है, यानी कि चंद्रमा की डिग्री कम है। इसलिए जो है वो चलित कुंडली में ये चंद्रमा एक घर पीछे आ गया। तो केपी स्पेसिफिक में ये स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब ये चंद्रमा जो है वो 9वें घर का फल नहीं देगा, यानी कि ये 8वें घर का फल देगा, ये माना जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में। अब यहाँ पर जो इनके 10वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो गुरु है। अब ये गुरु जो है ये 10वें घर का उपनक्षत्र स्वामी बन के जरूर बैठा है, पर 10वां घर दिखाता नहीं है। दशा अंतरदशा के मामले में यदि हम देखें तो दशाएं जो है इनको
जन्मतः शनि की महादशा थी और बाद में इनको बुध की महादशा आई, और बुध की महादशा में अब बुध के जो कार्यकत्व है वो हम देखेंगे तो बुध जो है 2, 7, 9, 11, यानी कि एजुकेशन तो किसी तरह से इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन जब इनको केतु की महादशा आएगी या बुध में जब केतु आएगा या बुध में शुक्र आया होगा तो इनके एजुकेशन में खंड पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5वां घर एब्सेंट है टोटल। जो एलिमेंट्री एजुकेशन के हाउसेस होते हैं 5वें घर, दिमाग बहुत तेज है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चा अच्छा लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा सब है, दिमाग भी बहुत चलता है, किसी प्रकार के शारीरिक विकृति शारीरिक क्षमता में कमी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फोकस नहीं है। शुक्र के लग्न में बैठ जाने की वजह से ये जो है ये व्यक्ति को भौतिकतावादी बनाता है। कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सारे सुख सुविधा के सारे साधन चाहिए हैं, लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। तो इनके पिताजी जब तक थे उन्होंने इनका काफ़ी कुछ इनके शौक पूरे किए, लेकिन इनके पिताजी अच्छा वो 9वें घर में मंगल बैठा है, बताया आपको मैंने। पिताजी तो हार्ट अटैक से चल बसे। अब माँ रह गई तो माँ से जितना बन सकता था माँ ने इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनका ये शुक्र लग्न में बैठने के वजह से सारा ध्यान इनका खाना पीना, अच्छा ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, दोस्तों के बीच में और पैसा उड़ाना, ये वाली प्रवृत्ति में। बुध 12वें घर में बैठा है, व्यय भाव में सूर्य के साथ में है, वहाँ पर कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि स्वयं दूसरे घर में है, यानी कि जो संचित धन था वो धीरे धीरे व्यय होता गया। तो उनकी माँ बेजा परेशान, बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझसे उपाय पूछे, मैंने उनको उपाय बताए भी, लेकिन इस बच्चे में जो सुधार आने की बजाय धीरे धीरे चूंकि खंड पड़ गया शिक्षा में, इनके चंद्रमा 8वें घर में, शनि ठीक सामने दूसरे घर में, तो शिक्षा में तो इनके खंड पड़ना था। 5वां घर लगातार एब्सेंट चल रहा है, तो इनकी एजुकेशन में बड़ी बाधाएं आई। बहुत सारे उपाय मैंने स्वयं अपनी निगरानी में इनसे करवाया, उसके बाद में थोड़ा सा इनका एजुकेशन आगे बढ़ा। किसी तरह से इन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ डिप्लोमा वगैरह कर लिया, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए था, वो चले गए, वो कुछ कंप्यूटर से संबंधित कुछ कोर्स किया इन्होंने। लेकिन अभी भी इनकी जो दशा है वो दशा का कुछ समय अभी भी बाकी है। अब ये दशा का समय चूंकि इनको बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा इनको अभी 2027 तक चलेगी, तब तक के तो इनको इनके कर्म क्षेत्र में परेशानी आएगी। मैंने बताया कि जब तक के 10वां घर अपीयर नहीं होगा, बुध की दशा निकलेगी, बुध की दशा जाने के बाद में जब केतु की दशा आएगी और दूसरा 10वां और 11वां, कम से कम 10वां घर जब अपीयर होगा उसके बाद ही ये अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद में इनका जॉब वगैरह या सोर्स ऑफ अर्निंग वगैरह वो जनरेट होगा, तब तक की संभावना बड़ी कम है। तब तक के तो जब तक के 10वां घर दिखता नहीं, यहाँ पर 10वें घर का बल्कि उल्टा घर 9वां घर दिख रहा है अभी बुध में, यानी कि अगर इन्होंने कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश की भी इन्होंने कुछ एक दो जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा, छोड़ छाड़ करके आ गए। तो जब ये केतु की महादशा आएगी तो जब ये 10वां घर अपीयर होगा दूसरे घर के साथ में, दूसरे घर के सपोर्ट। अच्छा, एक बात और है कि ये शायद ही अपने जन्म स्थान पे, जन्म स्थान के आसपास कहीं काम कर पाए। इनको अगर अपने जीवन में तरक्की चाहिए तो इन्हें चाहिए कि ये जीवन अपने जन्म स्थान से दूर जा करके और कोई काम करने की कोशिश करे, वहाँ इनको सफलता मिल जाने की पूरी संभावना है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति व्यक्ति के जीवन को समझने में, उसकी चाल को समझने में, ग्रहों की चाल को समझने में, घरों की चाल को समझने में किस प्रकार से सहायक होती है, ये उसका एक उत्तम उदाहरण है जो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी रुचिकर विषय के साथ में, जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग विषय लगते हैं, जो मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग थे। हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।